हूं अनूप नारायण सिंह और हमारे साथ खास मेहमान हैं राष्ट्रीय जनता दल के कोषाध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश के विधान पार्षद हैं, बिस्कोमान के चेयरमैन हैं, बेबाक हैं, निडर हैं, निष्पक्ष हैं, बोलते हैं तो असर होता है। बात करने हम आप पहुंचे हैं, बिहार में एक ऐसी विभत्स घटना हुई है जिसके पूरे देश दुनिया में चर्चा हो रही है, निंदा हो रही है। घटनास्थल पर पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष के साथ, क्या कुछ हुआ है आइए जानते हैं श्री सुनील कुमार सिंह जी से, और क्या कुछ भीतर में चल रहा है इस पर भी प्रकाश डालेंगे। सर, सबसे पहला सवाल कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी मधुबनी पहुंचे, आप उनके साथ थे, उन्होंने आर्थिक मदद की, उसके बाद एकाएक अपराधी पकड़े गए हैं और पूरा जो घटनाक्रम है इसमें बहुत सारे लोग कूद गए हैं, क्या आपको लगता है? देखिए, आर्थिक मदद कोई भी कितना भी कर सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इन्होंने तो अपने पार्टी की ओर से एक सिंबॉलिक उस परिवार को, जो शोक संतप्त परिवार थे और जिस तरह से उनके परिवार में 5 लोगों की नृशंस हत्या हुई, और आज मैं स्वयं गया था पारस हॉस्पिटल में मनोज जी को देखने के लिए। आज 9 दिन से वो होश में नहीं है और भगवान से हम लोग मनाते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि भाई उनका लाइफ सेफ हो जाए। लेकिन मोटा मोटी आप ऐसे समझ लीजिए, जो अभी आपको कोई नहीं बताएगा, कि डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया है। डॉक्टर का कहना है कि उनके लंग्स के जो सटते हुए जो गोली पास किया है, जिससे काफी इन्फेक्शन बढ़ गया है। उससे कामना करते हैं कि भाई उनका लाइफ सेफ हो जाए। लेकिन मोटा मोटी आप ऐसे समझ लीजिए, जो अभी आपको कोई नहीं बताएगा, कि डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया है। डॉक्टर का कहना है कि उनके लंग्स के जो सटते हुए जो गोली पास किया है, जिससे काफी इन्फेक्शन बढ़ गया है, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है, और जितना जल्दी हो इनको कहीं भी अच्छे जगह चिकित्सा की जरूरत है। तो आप इसके आगे समझ सकते हैं, आप खुद बुद्धिमान हैं और इतने बड़े दौलतमंद वो लोग परिवार नहीं है कि बाकी जो भ्रष्ट नेता लोग हैं यहाँ पर 60-70% अधिकारी का तो बात ही नहीं करिए। बीडीओ से लेके सीओ से लेके डीपीओ से लेके डीसीओ से लेकर के आप पूरा एग्रीकल्चर और डीएमएसपी तक जिसको भी ले लीजिए, सारे लोग गंगोत्री में वही हैं। सारे कुएं में भांग घोरा हुआ है। तो वो लोग तो 90% से ज्यादा लोग भ्रष्ट हैं, जो सब लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। कोई रिक्शा वाला से पूछिए, ठेला वाला से पूछिए, चाय बनाने वाला से पूछिए, सभी लोग बताएगा कि भाई जन्म ले ले तब भी पैसा लगेगा ब्लॉक में, और अगर उसका मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी पैसा लगेगा। तो सर्वव्यापी है। और मोटा मोटी जो हमारा मध्यम वर्ग समाज है वो इस चीज को अपने में आत्मसात कर चुका है कि बगैर घूस का कोई काम बिहार में होने वाला नहीं है। जो सुशासन बाबू हैं, माननीय नीतीश कुमार जी हैं, तो इसके बैक में भी जाया जा सकता है। आप तो पहले मधुबनी के बारे में पूछा, आप बात करते हैं कि भाई हम समता समाज बनाना चाहते हैं, समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं, हम सभी धर्म, सभी जाति, सभी पार्टी के लिए हैं मुख्यमंत्री। तो भाई उनके कथनी और करनी में कितना आसमान जमीन का अंतर है, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। मैं बिहार वासियों को पुनः बोलना चाहता हूं कि जिस तरह चुनाव के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री का जो हंसा हुआ, लोगों के प्रति अपना जुड़ाव दिखाए, नकली जुड़ाव, तो आज उनको खुद इस बात का समीक्षा करना चाहिए कि आज वो स्थिति क्या है। आज नीतीश जी कहां है? नीतीश जी अगर संवेदना के 2 शब्द बोल देते तो इससे बहुत बड़ा आसमान नहीं टूट पड़ता, समझे ना। जहां पर 5-5, 6-6 नरसंहार हुआ है ना, आप देखिए 12 हाट में मोहनपुर गांव है, वहां हत्या हुआ, कैमूर में हत्या हुआ, जहां पर रोज 5 हत्या 10 हत्या प्रतिदिन हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि इसको नरसंहार बोला जाएगा। अरे भाई, नरसंहार के लिए आपको कितने लाश की जरूरत है, कितना डेड बॉडी चाहिए कि आप उसको नरसंहार मानिएगा? तो देखिए, जहां इस तरह के थके हारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, जहां उनका पुलिस बिल्कुल निरंकुश हो चुका है, समझा भी जा सकता है कि खुद बोले कि 5 बार हम डीजी से बात किए, बात नहीं सुन रहा है, तब ना 5 बार बात किए जी। तो भाई देखिए, इसमें बहुत ज्यादा हमको बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग स्वयं बुद्धिमान हैं, हम मीडिया वाले लोग आप हैं, किस तरह से तोड़िएगा, किस तरह से मरोड़िएगा, किस तरह से जोड़िएगा, और किस तरह से जो खुखड़ी होता है उससे उसके पूरे पेट को बाहर निकाल दिया गया। तो ये तो विभत्स में भी विभत्स है। रावण का नाम लेकर के भी अब लोग दुखी हो जाएगा। रावण भी दुखी हो जाता कि हमारा नाम कोई लोग बदनाम कर रहा है, हम भी ऐसा नृशंस हत्या नहीं करते। तो आप भी जानते हैं, चोर, छिनार और हत्यारा का तो कोई जात होता नहीं है।
हम तो किसी जाति पर एलिगेशन भी लगाना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि भाई ऐसा थोड़ी है कि सारा लोग हत्यारा ही है। नेता प्रतिपक्ष का एक बहुत बड़ा बयान आया है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञों की संलिप्तता है और सीधे जो नाम आ रहा है वहां से जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, आपको नहीं लगता है कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? जहां पे हत्या हुआ है 5 लोगों का जी, उसी के बगल में एक ब्रह्मपुरा गांव है जी। ब्रह्मपुरा गांव में जिस दिन कांड हुआ है होली के दिन, उसके 2 रोज पहले वहां के स्थानीय विधायक आए थे जी, और उनसे जाकर के वो जो रावण सेना वाला लोग है, दैत्य लोग जी, भाई क्या लोगों का संस्कार हो गया, कहाँ समाज जा रहा है कि हम लोग रावण को कुरीतियों का हम लोग एक एग्जाम्पल मानते थे। हम लोग रावण कहने ही से पता लग जाता था कि भाई रावण है। तो भाई जिसका पुतला दहन होता था विजयदशमी के दिन और उसका नाम से कोई सेना बनावे, उसके नाम से अपने को गौरवान्वित करे और मंत्री जी उसका स्वागत करके अपने को बहुत उच्च योद्धा माने कि भाई हमने, तब तक आनंद मोहन जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं। मैं ये भी गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि चुनाव के पहले अगर रघुवंश बाबू के बेटा को बनाना होता तो बन सकते थे। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि अब रघुवंश बाबू के पुत्र जिनको ब्लैकमेलिंग करके नीतीश कुमार जी उनके पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय तक में नहीं जाने दिए, उनके सारे व्यवस्था को अलग थलग रख दिया गया, जो उनको भी उनके आत्मा मौत के बाद भी उनके आत्मा को ठेस पहुंचता होगा, जिनका पूरा जीवन राष्ट्रीय जनता दल में समर्पित था, गरीब गुरुओं के लिए समर्पित था, और उस व्यक्ति के साथ आपने जो सेंटिमेंटल उनका कौन बोलते हैं उसको अत्याचार, मानसिक अत्याचार आपने किया, इमोशनल अत्याचार किया, वो तो भाई अद्भुत है। तो मैं यह आपको पुनः बोल सकता हूं कि जिस तरह से राजपूतों का, बाबू साहब का, अपर कास्ट का वोट लेने के लिए नीतीश कुमार जी ने जिस तरह का रघुवंश बाबू के साथ, आनंद मोहन जी के साथ, और हम नाम नहीं लेना चाहते, आज तो उन्हीं के कैबिनेट की शोभा बढ़ा रही है श्रेयसी जी, कभी श्रेयसी जी और पुतुल जी भी याद करें कि उन्होंने दादा दिग्विजय सिंह के साथ क्या किया था। तो उस चीज को छुपाने के लिए जदयू ज्वाइन नहीं किए, बीजेपी ज्वाइन किए, अच्छी बात है, योग्य भी है श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह का अपना नाम है, एक युवाओं में आइकॉन है जी। चलिए, ऐसा व्यक्ति ईमानदार पैदा होता है रघुवंश बाबू के साथ। जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय लगा कि माननीय नीतीश कुमार जी बेजार है, मतलब भाई भी फेल है उनका। भरत प्रेम उमरा, आज क्या हुआ, कहां गया उनका पार्थिव शरीर, कहां गया उनका बेटा? आज तो 12 MLC उन्होंने बना दिया, कहां, क्यों नहीं उनके बेटा को बनाया गया? तो देखिए, उस दिन भी मैं आपको बताया था कि राजपूत का इतना बड़ा दुश्मन इस धरती पर जो नीतीश कुमार जी हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आज भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आप देखिए, जिस घर में 5-5 हत्या हो गया, एक छठा भी मौत से जूझ रहा है अस्पताल, पारस अस्पताल में, आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी मान लिया कि ठीक है मधुबनी नहीं गए, वो समझा जा सकता है इसलिए कि आपके स्वजातीय का तो हत्या हुआ नहीं, आपके जात के लोगों का तो हत्या हुआ नहीं। अगर आपके जात के 2 लोग भी उसमें होते तो स्वाभाविक है कि आप मधुबनी भी जाते। अगर बॉर्डर सुपौल तक होता, मधेपुरा तक होता, आप भी वहां जाते, जरूर निश्चित रूप से जाते। आपको जाना भी चाहिए क्योंकि आप उसी समाज के नेता हैं, उससे ऊपर तो आपका कहीं कोई उपलब्धि है नहीं, आपका कोई उसका वैसा कोई आप जनमत के आधार पर तो कोई चुनाव जीते नहीं हैं, आप तो तोड़ मोड़ चोरी और उस तरह से बैक दरवाजा से आप माननीय मुख्यमंत्री बने ही तो बात समझा जा सकता है। तो जब एक जात जो राजपूत जात है, देखिए जात कोई भी है, हत्या इंसानियत का हुआ है, कोई जात का हत्या हो इंसान का खून बहता, और देखिए पुलिस एकदम उसको दामाद की तरह स्वागत करते हुए उसको ले गया। पुलिस में हिम्मत है जिस पर 3rd डिग्री उपयोग करे, विवाद है। आप जो बोलते हैं तो उसका असर होता है, तो एक जवाब दे दीजिए, आप एक जवाब दे दीजिए कि विधानसभा का चुनाव था, सत्ता के करीब थे, एक बयान आया नेता प्रतिपक्ष का, किस मायने में दिए, इस पर बहुत बड़ी सफाई भी आई कि बाबू साहब का सीना। आपको नहीं लगता है कि मधुबनी कांड में जिस तरह से साइलेंट मूड में आपकी पार्टी ने, नेता प्रतिपक्ष ने जनता का विश्वास जीता है, जनता को यह महसूस हुआ है कि वो अकेली नहीं है, किसी जाति किसी धर्म के लोगों, आपको नहीं लगता है कि जो डैमेज हुआ था विधानसभा चुनाव में वो मधुबनी कांड के बहाने आप लोगों ने उसे कंट्रोल कर लिया? देखिए किस तरह से मीडिया वाले लोग
1000 करोड़ रुपया जिसको विज्ञापन जाता होगा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को, तो समझा भी जाता है कि जब नमक चाटिएगा तो उसका सरियत देना पड़ता है। तो भाई इस कांड का भी जिस तरह से लोगों ने होली के दिन इतना बड़ा कांड हुआ और अखबार वाले, प्रिंट मीडिया वाले लोग, टीवी वाले लोग किस तरह से उसको हाशिए पर रखा। अगर पोर्टल नहीं होता इस बिहार में जिसको नीतीश जी लगातार बंद करने की बात करते हैं, तो आपको लगता क्या कि बिहार और पूरे देश की जनता इस विभत्स कांड को जानती? पहला बात। दूसरा बात, आप जो बात अभी किए कि चुनाव के टाइम में माननीय तेजस्वी जी ने एक बयान दिया था बाबू साहब के बारे में, तो क्या बोला था? बाबू साहब को अपमानित किया था, बोलने के इंस्टांस में उन्होंने बोला था, और उसको किस जी। तो भाई देखिए, इसमें बहुत ज्यादा हमको बताने का जरूरत नहीं है, आप लोग स्वयं बुद्धिमान हैं। अब मीडिया वाले लोग आप हैं, किस तरह से तोड़िएगा, किस तरह से मरोड़िएगा, किस तरह से जोड़िएगा, वो भी आप लोग जानिए। हम इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहते। यह है श्री सुनील कुमार सिंह, बातों में सच्चाई है, तथ्यों पर आधारित बात बोलते हैं, जो बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं। और इनका साफ मानना है कि बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं जाति आधारित राजनीति करते हैं। हत्या किसी जाति के व्यक्ति का हो, बिहार में अगर हत्या, लूट, बलात्कार और लोगों में भय का, आतंक का माहौल है, तो इसके लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं। और जिस तरह से एक जाति को टारगेट करके सत्ता में बैठे लोग कार्य कर रहे हैं, आने वाले दिनों में बिहार में इसके भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा विधानसभा चुनावों के समय दिए गए बाबू साहब वाले बयान पर इनका कहना है कि जानबूझकर मीडिया के द्वारा इसको इस तरह से प्रचारित किया गया जिसका फायदा सत्ता में बैठे लोग उठा सकते हैं। अब बिहार के लोग देख रहे हैं कौन उनके आंसू पोंछ रहा है, कौन उनके जख्मों पे मरहम लगा रहा है। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर इसी वक्त, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।